अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट पेडागोजी 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों हम आपके सामने रखेंगे। प्रतिपादक है मैकडूगल, ठीक है। तो 14 मूल प्रवृत्ति एवं संवेग इस प्रकार है, इसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले। इसको जरा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं। तो भैया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपको ढेर सारी चीजें इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए और देखिए, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, उपलब्धि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, ठीक है। साथ ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे सीटेट, यूपीटेट, रीट, बीटीईटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड है। इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अनुसार व्यक्ति के अचेतन मन की दमित इच्छाएं उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, प्रतिपादक मैकडूगल। इनके अनुसार व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और यही मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता है तो उसका जीवन जीवित रहना मतलब संभव नहीं है। और इनसे संबंधित 14 संवेग भी हैं जो मूल प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं। व्यक्ति संवेगों की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होकर अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। 14 मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग इस प्रकार हैं, ठीक है। इसको अब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मूल प्रवृत्ति पलायन संवेग होगा वह, युविष्ठा युद्ध करने की इच्छा संवेग होगा क्रोध, निवृत्ति या पीछा छुड़ाना घर आना संवेग, संतान की प्राप्ति वात्सल्य होगा, शरणागति दुख कष्ट या करुणा, काम का कामुकता, जिज्ञासा का आश्चर्य, दैन या दया करना का होगा आत्महीनता, आत्मगौरव होगा आत्म स्वाभिमान, सामूहिकता होगा एकाकीपन, भोजन का होगा भूख, संग्रहण का होगा स्वामित्व या अधिकार, रचनात्मकता का होगा कृतिभाग, हास्य का होगा आमोद, ठीक है। ये 14 आप इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आवश्यकता का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं अब्राहम मास्लो। इस सिद्धांत के बारे में अब्राहम मास्लो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिप्रेरित होता है। मास्लो का मानना है कि आवश्यकता वह तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहता है। मास्लो आवश्यकता के ये जो चीजें इंपॉर्टेंट देखिए, अब्राहम मास्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में बताया है। पहली शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह या संबंधता की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। चौथा पॉइंट है हमारा उपलब्धि की सिद्धांत। प्रतिपादक है मैकिलैंड। इनके अनुसार उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। इनका मानना है कि व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की गई सामान्य या विशिष्ट उपलब्धियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और अंततः विशिष्ट उपलब्धियों को ही प्राप्त करना चाहता है। उद्दीपन या अनुक्रिया का सिद्धांत। प्रतिपादक हमारे स्किनर तथा थार्नडाइक। उन्होंने बताया कि उद्दीपक व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति जब तक अनुक्रिया करता है तब तक वह उद्दीपक प्राप्त नहीं कर लेता। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति उद्दीपक के माध्यम से प्रेरित होता है। प्रोत्साहन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं बाल्ब एवं फाकमैन। इन्होंने प्रोत्साहन के 2 प्रकार के रूप में बताए हैं। स्वयं कार्य हेतु प्रेरित होना, सकारात्मक अभिप्रेरणा, किसी अन्य द्वारा कार्य हेतु प्रेरित होना, नकारात्मक अभिप्रेरणा। क्षेत्रीय सिद्धांत क्या है? इसके प्रतिपादक है कुर्ल लेविन, ठीक है, कुर्ट लेविन, इसको ध्यान रखिएगा। इनका सिद्धांत स्थान विज्ञान के आधार पर कार्य करता है। लेविन के अनुसार स्थान या वातावरण के अनुसार व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है। अगर वह कार्य नहीं करेगा तो समायोजन नहीं कर सकता है। लेविन ने अभिप्रेरणा को वातावरण तथा समायोजन दोनों से संबंधित माना है। प्रणोद का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं C.L. हल। उनके द्वारा इस सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होने वाले कार्य कठिन ही क्यों न हो व्यक्ति द्वारा सीख लिए जाते हैं। C.L. हल के अनुसार चालक वह तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करता है। जैसे भूख, चालक की पूर्ति हेतु कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन का जुगाड़ करेगा, कैसे भी हो। इसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रणोद या चालक अभी
प्रेरित करता है। फिर बात आती है स्वास्थ्य का सिद्धांत। प्रतिपादक है हर्जबर्ग। इनके अनुसार यदि बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो बालक रुचि के साथ कार्य करता है, परंतु अगर वह अस्वस्थ हो तो वह कार्य करने में रुचि नहीं लेगा। फिर बारी आती है शारीरिक गति या परिवर्तन सिद्धांत। प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स सेल्डर रदरफोर्ड। इनके अनुसार समय, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार बालक की शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वह परिवर्तन ही बालक को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर बारी आती है दोस्तों अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गुड का। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। यह कथन किसका है? क्रैच व क्रचफील्ड का। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 2। अब्राहम मस्लो ने अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं। 2। जन्मजात एवं अर्जित अभिप्रेरणा। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए? 2। स्वाभाविक अभिप्रेरणा तथा कृत्रिम अभिप्रेरणा। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? 3। जैविक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मैकडूगल के द्वारा। अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कुर्ट लेविन। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मास्लो ने। फ्राइड ने बताया कि व्यक्ति में 2 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, उनका नाम क्या है? इरोज एवं थैनटॉस। अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार। प्रणोद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हल ने दिया है। भूख क्या है? चालक। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह कथन है स्किनर का। तो दोस्तों देखिए, आज हमने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। अगर आप लोग ठीक से तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए आप लोग सीटेट पहले क्लियर करेंगे या कुछ बच्चे यूपी टेट के लिए वीडियो को देख रहे होंगे। तो गाइस अगर आपका टारगेट छोटा है तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। ठीक है, और हमें टारगेट इसी तरह रखना है कि सुपर टेट में हम कम से कम कुछ नहीं तो या केवीएस वैकेंसी में कम से कम नहीं तो 90% स्कोर करने की सोचें। आजकल आपको पता है बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आप सोचेंगे हम एक लिमिटेड नंबर पाकर या 60-40 का परसेंट लाकर हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि एक एवरेज नंबर लाकर आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप गलत होंगे। ठीक है, देखिए लास्ट वैकेंसी हमारी अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें जो कि यूपी में प्राइमरी भर्ती में सबसे बड़ी वैकेंसियों में से एक थी लास्ट में, तो इसमें हुआ क्या? इसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, तकरीबन 4 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही कम आपके सामने समझ में आ रही होगी। लेकिन आजकल अब क्या हो गया है कि वैकेंसी भैया 6,000 पदों पर है तो आवेदन 10 लाख आ जा रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि नौकरी पाना आने वाले टाइम में आसान नहीं होगा अगर आपकी तैयारी कमजोर है। लेकिन आपको बता दें, जब वैकेंसी आती है, मान लेते 10,000 पदों पर ही वैकेंसी आई, तो उसमें से सीट पहले निर्धारित हो जाती कि ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें रहेंगी, ओबीसी में कितनी रहने वाली हैं, एससी कैटेगरी में कितनी रहेंगी, एसटी में कितनी रहेंगी, फिजिकल हैंडीकैप में कितनी रहेंगी। फिर बात आती है जनरल, जिसमें अनारक्षित सीटें, जिसमें एससी कैटेगरी का बच्चा भी नौकरी ले सकता है, ओबीसी का भी, ईडब्ल्यूएस का भी, एसटी का भी। मतलब नंबर जिसका ज़्यादा होता है उसको जनरल की सीट्स मिल जाती है। तो ठीक है, ये सब मामला है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।